हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स। जो कल सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम लोग डबल ट्रायंगल का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। और वन क्लिक में आंसर करने का कोशिश करेंगे। एक शानदार शानदार क्वेश्चन हम टाइप बाय टाइप आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और बहुत बेहतर तरीके से कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे हम, है ना। तो पहले सबसे पहले कुछ कुछ डबल ट्रायंगल में जब आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो डबल ट्रायंगल का सब क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, बहुत ढेर सारा है ना। तो उस ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। आ जाओ और देखो, तो थोड़ा सा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा एक बात का केयर करना है कि अगर मान लिया जाए आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम क्या कह रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला मान लिया जाए यहां से यहां एक एंगल बन रहा है सर। ये एंगल मान लिया जाए कि थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा। और ये एंगल मान लिया जाए कि 90 माइनस थीटा बन रहा है। आज क्वेश्चन कहां कहां से करने वाले हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, अगर मान लिया जाए यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया गया है ए, और मान लिया जाए यहां से यहां तक का पूरा का डिस्टेंस दिया गया है क्या, तो बी। तो आपसे पूछता है कि ये जो मीनार है या कोई भी चीज हो, इसकी हाइट पूछता है। तो इसका हाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो ओवर रूट ए बी। इस बात को एकदम बाखूबी याद रखने का है क्या सर। तो अगर मीनार से एक का डिस्टेंस ए हो और दूसरा का डिस्टेंस क्या हो सर, तो बी हो, और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो और ये थीटा हो, तो ये पूरे हाइट जो होगा इस मीनार का वो कितना होगा सर, तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। आ जाओ, एक फिगर पे थोड़ा सा और नजर डालने का है। वो फिगर क्या है, यहाँ थोड़ा सा नजर डालने का है। वो फिगर क्या है, मान लिया जाए कि ये है सर, एक मान लो कि ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और ये वाला एंगल मान लो कि बन रहा है 60 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। थोड़ा सा केयर करने का है। ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो मान लो कि 60 डिग्री बन रहा है। अगर मान लिया जाए कि यहां से यहां का डिस्टेंस अगर डी है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया गया है, डी। तो आप यहां से थोड़ा सा केयर करना कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखने का है सर कि यहां से जो यहां का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा सर, तो डी बाई टू। कब? जब सर ये 60 और 30 90 हो जाए तब। और इस वाले का हाइट क्या हो जाएगा सर, तो डी बाई टू रूट थ्री। क्या हो जाएगा, तो डी बाई रूट डी बाई टू रूट थ्री। एक यहां से कि अगर इसका डिस्टेंस डी दिया गया है, ये 60 और 30 90 हो रहा है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डी बाई टू। और ये पूरा हाइट क्या हो जाएगा, तो डी बाई टू रूट थ्री। बोलो बात क्लियर है सर। और पीछे दो कॉन्सेप्ट और दो रेशियो बता करके आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एनटीपीसी का भी सर और रेलवे का भी, ये रेलवे का और ग्रुप डी का भी करेंगे। दोनों के दोनों का हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो दोनों क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो आज ध्यान देना। एक रेशियो हम लोग क्या देख रहे थे, तो एक रेशियो हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि अगर मान लिया जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है सर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल मान लिया जाए, ये वाला एंगल मान लिया जाए कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा। तो ये एंगल भी कितना डिग्री बनेगा सर, तो 45 डिग्री बनेगा। कब? जब ये एंगल समकोण हो रहा ना ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि अगर 90 डिग्री हो जा रहा है ये, और ये 45, ये 45 है, तो 45 के सामने ये एक होगा, और यहां भी 45 हो रहा है तो ये भी एक होगा। तो ये 90 के सामने क्या हो जाएगा, तो रूट टू हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत ध्यान से याद रखने का है सर। दूसरा ट्रायंगल क्या था सर, तो दूसरा ट्रायंगल ये था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल अगर मान लिया जाए कि 30 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल कितना डिग्री बन जाएगा सर, तो 60 डिग्री। क्योंकि ये पहले से कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो 60 और 30 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ यहां पर क्या होगा, तो यहां पर का जो रेशियो होगा वो 30 के सामने एक होगा, 60 के सामने क्या होगा, रूट थ्री। तब 90 के सामने क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। तब 90 के सामने कितना हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। डन है। ये दोनों रेशियो को याद रखने का है। और अब हम लोग चलिए आ जाइए आज का पहला क्वेश्चन। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से
150 मीटर ऊंची क्या है सर, तो एक इमारत है, और उसके शीर्ष से इमारत ए का जो हाइट रखा है वो कितना मीटर रखा है सर, तो 150 मीटर रखा है। आप यहां से सोचो, एक इमारत है मान लो कि ये, और इस इमारत की हाइट कितना है सर, तो 150 मीटर। इस इमारत का हाइट कितना मीटर है, तो 150 मीटर। इस इमारत का नाम क्या दे रहे हैं, ए। कहता है एक इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक इमारत मान लो कि बी है, ये इमारत क्या है सर, तो बी है, ये वाला इमारत क्या है, तो बी, और इस इमारत के शीर्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो कोण बना रहा है ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 45 डिग्री का। आगे कहता है इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। ये जो इमारत बी दिख रहा है इसके तल पर यहीं से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। ये अवनमन कोण 30 डिग्री का बना रहा, मतलब उन्नयन कोण भी कितना डिग्री का बनेगा सर, तो 30 डिग्री का बनेगा। तब कहता है इमारत बी का ऊंचाई बताओ कि कितना होगा। तो ठीक तो कह रहा है दोस्त, आपको यहां से यहां तक का ये 150 मीटर हाइट दे दिया है, तो ये वाला भी हाइट कितना हो जाएगा, यहां से यहां का आप अगर देखोगे अंदाजा लगाओ तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा, तो 150 मीटर का हो जाएगा। क्लियर है। और जब ये 150 दिया गया है तो आपको निकालना है इसका हाइट, तो मतलब ये वाला हाइट दूरी आपको निकालना पड़ेगा। तो सोचो 30 के सामने का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यूनिट का मान जो दिया गया है आपको कितना दे दिया गया है, 150 मीटर दे दिया गया है। तो आप बताओ कि ये एंगल कितना डिग्री बन रहा होगा सर, तो 60 डिग्री बन रहा होगा। 30 60 90 का अनुपात आपको याद होगा, तो ये 90 के सामने क्या होना चाहिए सर, तो √3। तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान जब 150 है तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप ही बताओ √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, तो 150 √3, यानी इसका डिस्टेंस 150 √3 आया, तो ये भी कितना आ जाएगा सर, तो कहेंगे 150 √3 कितना आ जाएगा सर, तो 150 √3 मीटर। अब एक बात बताओ, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना बन रहा होगा सर, तो 45 डिग्री बन रहा होगा। और ये 45, तो 45 के सामने एक और 45 के सामने एक, अगर 1 यूनिट का मान 150 √3 आ गया तो इसके सामने भी तो 45 है, तो इसका भी मान कितना निकल जाएगा सर, तो 150 √3। आप कहता है इमारत बी की ऊंचाई निकाले, तो बी की जो ऊंचाई हो जाएगी कितना हो जाएगी सर, तो यहां से ये हो गया कितना सर, तो 150, यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया, ये 150, और यहां से ये वाला हाइट कितना हो गया सर, तो 150 √3। आप यहां से दोनों जगह से 150 को क्या कर लेते हैं सर, तो कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सर, तो 1 प्लस का √3। कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात क्लियर है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ये भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन था। बोलो बात डन है सर, क्लियर है। चला जाए आगे, चला जाए आगे, और आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन उस पर क्लियर करना है। कहता है कि सर अगला क्वेश्चन कहता है सर कि 18 मीटर ऊंचे एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है। आपको किसकी ऊंचाई निकाल करके दिखाना है सर, तो इमारत की ऊंचाई निकाल करके दिखाना है कि इमारत की ऊंचाई मीटर में कितना आएगा। आप यहां से देखो तो क्या कहता है, 18 मीटर ऊंचा एक मीनार है। मीनार का ऊंचाई कितना रखा है सर, तो 18 मीटर। और एक इमारत है, मान लो कि यहां पर एक इमारत है सर, और इस इमारत कहता है कि मीनार से ऊंचा है, ये मीनार से क्या है, ऊंचा है। कहता है 18 मीटर ऊंचे मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री बना रहा है सर, तो 45 डिग्री बना रहा है। ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। कहता और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अगर जो यहां से तल का अवनमन कोण बना रहा है ये कितना डिग्री का बना रहा है सर, तो 60 डिग्री का। तो बताओ ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा सर, तो 60 डिग्री का हो जाएगा। इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका पूरा हाइट निकालना है। आप एक बात बताओ कि ये वाला 18 मीटर है, तो यहां से यहां तक का भी हाइट कितना मीटर हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा सर। आप बताओ कि ये 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 के सामने होता है √3, तो यानी √3 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 18। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे सर, तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 बटे √3। और इसी को अगर 1 यूनिट का मान पूछ रहे हैं सर, तो इसी को अगर कंजुगेट कर देते हैं तो 18 √3 हो जाएगा। ये 18 रूट क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये 18 √3 हो जाएगा। ये 18 रूट क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। ये इसको परिमेयकरण कर दो तो ये हो जाएगा 18 √3
3 और बाई क्या हो जाएगा सर सिंगल 3, इसको काट दो तो 6 तिया के 18, यानी 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, वो कितना निकल जाएगा सर 6√3, यानी ये 60 बन रहा तो ये 30 बन रहा होगा, 30 के सामने 1 होता है, 1 यूनिट का मान कितना निकल गया तो 6√3 मीटर। और जब ये 6√3 हो गया तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 6√3। तो अब बताओ ये 6√3 आ गया तो कहता है इमारत की हाइट निकालने का रहा, तो बताओ ये 45 बन रहा तो इसके सामने वाला ये भी एंगल क्या बन रहा होगा 45, 45 के सामने एक यूनिट का मान 6√3, तो ये भी तो 45 बन रहा है, इसके सामने यहां से यहां का भी हाइट कितना निकल जाएगा तो 6√3। कहता है इमारत की हाइट निकालो, तो इमारत का हाइट निकालो दोस्त कितना निकल जाएगा तो 6√3 और प्लस का क्या लिख लेंगे 18, दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है सर तो 6 कॉमन हो जा रहा है, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो √3 और प्लस का 6 तिया के 18 कहां दिख रहा है सर तो ऑप्शन नंबर बी में, 6 × √3 + 3 क्या है सर तो ऑप्शन नंबर बी में। बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है सर ओरली, ज्यादा तामझाम लगाने की जरूरत है ही नहीं है क्वेश्चन में। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन किसका पूछा गया था तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास, आप एक नजर डालो तो देखोगे तो सर ये ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कहता है कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है, दीवार के साथ झुका कर रखी गई है, सीढ़ी की ऊंचाई का कोण क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, कहता है कि एक सीढ़ी है जो मान लो कि कुछ इस तरह से है, मान लो कि ये दीवार है और इस दीवार पर एक सीढ़ी कुछ इस प्रकार से झुका करके रखा गया है कि ये मान लो कि थीटा डिग्री का कोण बना रही है। आपसे कहता है 13 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई है, सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर रखी गई है 13 मीटर कांटा लगाया गया है और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। यहां से सीढ़ी का जो ये निचला हिस्सा है ये कितना मीटर की दूरी पर है 6.5 मीटर की दूरी पर है, और जब ये 6.5 मीटर की दूरी पे है तब कहता है कि ये एंगल बताओ कि क्या होगा। तो इसके सामने वाला तो ये पी ना हो जाएगा दोस्त, और ये क्या हो जाएगा सर तो बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर तो एच हो जाएगा। या आप उतना नहीं सोच पा रहे हो तो आप ऐसा करो कि ये दोनों कोनों का रेशियो निकालो कि क्या निकलेगा सर। तो देखो तो ये रेशियो कितना है 6.5, ये कितना है सर 6.5, और यहां से ये रेशियो निकालो तो ये कितना निकलेगा सर 13, इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 रेशियो क्या निकल गया सर तो 2 निकल गया, 1 रेशियो कितना निकल गया 2। यहां से भी मैटर डन नहीं हो रहा, ऐसे मत करो, सीधा सीधी यहां से कैलकुलेट कर लो इसको। कौन यहां पर बन रहा था इसके सामने वाला पी, ये वाला बी और ये वाला एच, बी और एच किस में होता है कॉस में, आप सीधा सीधी क्या लगा लो सर तो कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, यानी 6.5 बटे क्या हो जाएगा 13, आप काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो गया सर तो 1/2, और कॉस में 1/2 किसका मान होता है सर तो कहेंगे कॉस 60 डिग्री का, यानी थीटा का मान कितना डिग्री रख देना पड़ेगा सर तो 60 डिग्री। कहां दिया गया है सर ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात क्लियर है सर, और ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन था। बोलो बात डन है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है अगला, ये लो, और ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है सर। कहता मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। मान लो कि आपके पास एक मंच है, ये बनाया गया आपके पास एक मंच, ठीक है, और इस मंच के कहता है कि एक मंच के ऊपर से 50√3 मीटर दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 50√3 मीटर, कितना दूरी चलवाया आपसे 50√3 मीटर की दूरी पर एक टावर के, मान लो कि ये क्या है सर तो टावर है, ये क्या है तो टावर है। कहता है एक टावर के, किसके सर तो एक टावर के, कहता है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर तो कितना डिग्री है शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ये शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, टावर की ऊंचाई कितना मीटर दिया गया है 60 मीटर, ये पूरा जो हाइट दिया गया है ये कितना मीटर दे रखा है तो 60 मीटर दिया गया है। तो मंच की ऊंचाई क्या होगा, ये मंच की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि मंच की ऊंचाई क्या होगा। तो ठीक तो है दोस्त, मंच की ऊंचाई क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ये 50√3 दिया गया है, तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा 50√3। आप बताओ कि ये 30 बन रहा है तो ये एंगल कितना डिग्री बन रहा होगा 60, और 60 के सामने होता है √3, यानी आप देखोगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि सर 60 के सामने √3, यानी √3 यूनिट का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 50√3
3। तो आप बताओ कि √3 से √3 कट जाएगा, एक यूनिट का मान कितना निकल गया, तो एक यूनिट का मान निकल गया 50। तो आप बताओ कि ये 60 बन रहा था, 60 के सामने √3 तो 30 के सामने 1 होगा, यानी सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना निकल गया, तो 50 निकल गया। आपसे कहता है बाबू कि यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई क्या होगा। पूरे का हाइट दिया गया था 60, पूरा का हाइट कितना दिया गया था 60, तो हमको मंच की ऊंचाई चाहिए, तो पूरा का हाइट दिया गया था कितना 60, और माइनस यहां से यहां का हाइट कितना निकाल लिए तो सर 50, 60 में से 50 घटेगा कितना मीटर बच जाएगा सर, तो 10 मीटर। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात डन है, क्लियर है, कहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। डन है। 1 क्लिक में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है सर, और 1 क्लिक में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन देखा जाए और कहा जाए, ये भी क्वेश्चन किसका है सर, तो ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और उसके बाद समझना है कि सर फिगर इसका कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, फिगर इसका कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिगर सॉल्व हो गया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहता है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक टावर है मान लो ये, और कहता है कि ये टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो कि ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है, यहां पर एक बिंदु ए है, इस बिंदु ए का उन्नयन कोण जो है वो हमारा कितना डिग्री है सर, तो 30 डिग्री है। कहता टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स तक जाने में उन्नयन कोण बदल करके 60 डिग्री हो जाता है। टावर के पाद की ओर बोले तो सर टावर के आधार की ओर हम कितना मीटर आए, 20 मीटर। मान लो कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना मीटर चल दिए हैं, तो ये डिस्टेंस चल दिए 20 मीटर, ये डिस्टेंस कितना चल दिए 20 मीटर। जब चले तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदल करके ये कितना डिग्री हो गया सर, तो 60 डिग्री। याद रखना छोटा एंगल दूर में रहेगा मीनार से, और बड़ा एंगल जो रहेगा वो मीनार के नजदीक रहेगा। तब कहता है उन्नयन कोण बदल करके 60 डिग्री हो जाता है, तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी होगी, बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी होगी। आपको यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, इसका एक्स मान लेते हैं सर, आपको यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा, तो ठीक तो है। तो 60 और 30 कितना हो गया 90, यहां से यहां का डिस्टेंस 20 है, तो याद रखना कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, तो जस्ट उसका आधा। तो कहता है ए से टावर की दूरी निकालो, तो 20 और 10 कितना मीटर निकल जाएगा सर, तो 30 मीटर। कितना मीटर निकल जाएगा 30 मीटर। यहां कॉन्सेप्ट पे केयर करो, ये हम क्या कह रहे हैं कि ये अगर एक ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला एंगल मान लो कि थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा सर, तो 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस को अगर d मान रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, तो d/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2√3। याद रखने का है इस रेशियो को, और 1 क्लिक में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। कितना डिग्री सर, तो 30 डिग्री। बोलो बात क्लियर है, डन है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक नदी के किनारे पर स्थित 15 मीटर ऊंचा बना घर जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। तो नदी की लगभग चौड़ाई, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई, आपसे दोनों क्वेश्चन का आंसर पूछा है, और ये पूछा गया है आरआरबी का पैरामेडिकल का एग्जाम में, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेलवे का जितना भी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, जितना हमसे कलेक्ट हो पाएगा, वो सारा क्वेश्चन को हम करवाने का कोशिश करेंगे, चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो। आ जाओ, कहता है एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर। मान लो कि ये नदी है, आपने इसको क्या मान लिया, नदी। और कहता है एक नदी के किनारे पर ऊंचा बना घर कितना मीटर है, 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचा बना घर जो इसके विपरीत किनारे के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। ये मान लो कि ये चिमनी है सर, ये क्या है, चिमनी है। तो कहता है चिमनी के सामने घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, घर की छत से चिमनी के तल का ये जो अवनमन कोण बना रहा है, ये कितना डिग्री का बना रहा है सर, तो कह रहा है घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। अवनमन कोण जब 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री बन जाएगा सर, तो 30 डिग्री बन जाएगा। और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का, घर के तल से चिमनी के शीर्ष का, घर के
तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा, 60 डिग्री का। ये जो उन्नयन कोण बना रहा है कितना डिग्री का बना रहा, 60 डिग्री का बनाता है। तो नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की क्या निकाले सर, तो ऊंचाई निकाले। बोलो बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। देखो ये बन रहा है सर 15। आप इस ट्रायंगल में नाम देखो ए बी सी डी में, यहां पर नाम दे देते हैं ई। थोड़ा सा केयर करना, हम आपसे क्या कह रहे हैं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, थोड़ा सा केयर करना, हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस त्रिभुज ए बी सी में देखो तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। 30 के सामने एक होना चाहिए था। तो आप बताओ कि एक यूनिट का मान कितना दे दिया, तो 15 मीटर। तो आप बताओ कि ये 30 बन रहा है तो ये कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री सर। तो 60 डिग्री बन रहा होगा तो 60 के सामने क्या हो जाएगा सर, तो √3। तो √3 यूनिट का मान निकालो। तो √3 यूनिट का मान निकालोगे आप तो कितना निकल जाएगा, तो √3 यूनिट का मान निकल जाएगा 15√3 मीटर। कितना मीटर सर, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। नदी की चौड़ाई BC ही तो है, तो ये बताओ कि कितना निकल गया, 15√3 मीटर। आपसे क्या कह रहा है, आपसे आगे कहता है कि चिमनी की ऊंचाई, इस चिमनी की ऊंचाई निकालो। तो एक मरतबा देखो त्रिभुज DCB में चलते हैं, कौन यहां पर बन रहा है, तो इसके सामने 60, तो ये कितना हो जाएगा सर, 30 डिग्री का कौन बनाएगा। 30 के सामने 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान आप कितना बन गया, 15√3। तो 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान जब 15√3 बन गया, तो आप बताओ कि सर 1 यूनिट का मान 15√3, तो हमको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए, 60 के सामने √3। तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे √3 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बताओ बाबू कि √3 यूनिट का मान हो जाएगा 15√3 गुने √3। तो √3 में √3 से गुना सिंगल 3, 15 तिया के 45, यानी सर चिमनी की ऊंचाई कितना मीटर हो जाएगा सर, तो 45 मीटर। और लगभग नदी की चौड़ाई कितना मीटर हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा सर, तो लगभग 26 मीटर। आप √3 का मान रख लेना 15 गुने 1.73। आप इसका रखो तो वैल्यू कितना आता है, 15 तिया 45 के 5 हाथ में बचा 4, अब 15 सते 75 से 105, 6 7 8 9 9 9 19.5, लगभग 20 और कितना आ रहा है, 45, 26 और 45 आ रहा है जी, लगभग 20 और 45 आना चाहिए। पंद्रह गुने 1.732, 1.732 करो तो आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 15 दूनी के 30 के 0 हाथ में बचा 3, अब 15 तिया 45, 46 47 48 के 8 हाथ में बचा 4, अब 15 सते 75 से 105 और 4 109 और पॉइंट हाथ में बचा 10, 15 एकम 15 और 10 25, ठीक तो है। लगभग कितना मीटर सर, तो 26 मीटर। 26 मीटर और कितना मीटर, 45 मीटर। कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर। तो ये क्वेश्चन भी किसका था सर, तो ये पैरामेडिकल का क्वेश्चन था सर, किसका सर, तो रेलवे का। आ जाओ अगला क्वेश्चन कहता है, देखो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कहता है सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचे 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है, वेरी गुड क्वेश्चन है। कहता सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी, मान लो कि सड़क ये है और इसके एक किनारे पर इधर और एक किनारे पर इधर। कहता है एक घर की ऊंचाई कितना मीटर दिया गया है, 4 मीटर, और एक घर की ऊंचाई कितना मीटर दिया गया है, 3 मीटर। और यहां से एक सीढ़ी है जो इधर लगाते हैं तो इसके सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर, 5 मीटर, और इधर भी लगाते हैं तो भी सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर होगा सर, तो 5 मीटर। कहता ना आधार के साथ 5 मीटर की लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। तो कहता है सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें कितना होगा सर। तो ठीक तो है, एक भुजा 5 4 हुआ, एक भुजा 5 हुआ, तो ये भुजा कितना निकल जाएगा 3, और एक भुजा 3 हुआ, एक भुजा 5 हुआ, तो ये कितना निकल जाएगा 4, और ये दोनों की सड़क की चौड़ाई निकालने का रहा तो 4 और 3 कितना मीटर हो जाएगा सर, तो 7 मीटर। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो बात देने सर, 1 क्लिक में क्वेश्चन को कर लेना है यार। क्वेश्चन में ज्यादा तामझाम रहे तब ना तामझाम लगाऊंगा। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बनाया जाए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखो तो क्या कह रहा, 7 मीटर ऊंचे ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर
जिसकी ऊंचाई 47 मीटर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था यदि प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी स्थित है, प्लेटफॉर्म से दूरी बताना है कि कितनी स्थित है। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था यदि टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है। इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो आप कि 7 मीटर ऊंचाई के प्लेटफॉर्म से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो था टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितना दिया गया है सर 7 मीटर। कहता है कि यहां पर मान लो कि एक टावर है सर, ये टावर है। अब ये टावर की ऊंचाई कितना मीटर दिया गया है, तो पूरा का पूरा 47 मीटर दिया गया है। टावर की ऊंचाई कितना मीटर दिया गया है 47 मीटर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। का उन्नयन कोण ये वाला एंगल जो आंतरित कर रहा है ये कितना डिग्री था 30 डिग्री था, 30 डिग्री था। तब कहता है बाबू कि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी ज्ञात करे, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी ज्ञात करे, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ठीक तो है दोस्त, ये वाला यहां से यहां का डिस्टेंस 7 दिया गया है, मतलब ये वाला भी डिस्टेंस कितना मीटर हो जाएगा 7 मीटर, और पूरा का मान 47 दिया गया है, मतलब हमको यहां से यहां का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा 40 मीटर। कितना मीटर 40 मीटर। जब ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो ये एंगल कितना डिग्री बनेगा सर, तो 60 डिग्री। 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो कहेंगे 1 यूनिट का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है सर, तो 40 मीटर। हमको चाहिए कितना यूनिट का मान, 60 के सामने √3 होता है ना, तो √3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो √3 यूनिट का मान निकालिए, तो आप क्या निकाल पाओगे, तो √3 यूनिट का मान क्या निकल जाएगा सर, तो 40√3 मीटर। कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर, क्लियर है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, डन है। चला जाए अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि सर ये क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा, जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को समझ लो। बहुत लंबा क्वेश्चन देखने में लग रहा है सर, लेकिन 1 क्लिक में इसको सॉल्व किया जा सकता है। कहता है कि जमीन पर खड़े एक व्यक्ति के आरंभिक स्थिति से, मान लो कि ये जमीन है सर, और इस जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति, खड़े व्यक्ति के आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंचा एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 78 फीट हाइट का, कितना फीट हाइट का, फीट कितना हाइट रखा है सर 78 फीट हाइट का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। ये कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री। आगे चलो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ता है कि मीनार का पाया उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी उसी सीधी रेखा में है। उसी अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बताओ बाबू कि ये एक ही सीध में आता है, और जब थोड़ा दूर आगे चलता है तब इसका एक ही सीध में चलने के बाद इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री पाता है सर, तो 60 डिग्री पाता है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी तक चली है, यानी ये यहां से यहां तक बताओ कि कितना दूरी तक चला है, यहां से यहां तक बताओ कि कितना दूरी तक चला है। अभी इसमें एक खतरनाक कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, और इस खतरनाक कॉन्सेप्ट के सहायता से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। आप कहोगे कि कैसे सर, तो आप यहां पर थोड़ा सा केयर करो कि सर ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, इस वाले का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना दूरी चला है आरंभिक स्थिति से अपने अंतिम स्थिति तक। आप बताओ कि कौन ये 60 डिग्री बन रहा है। इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा सा केयर किया जाए तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो कहेंगे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ई वाला कितना डिग्री बन रहा होगा 30 डिग्री। जब 60 डिग्री का वैल्यू 78 फीट दिया गया है, हाँ सर बचिया से मिल लीजिए ना तनी सुधरे, हाँ दे दीजिए। हाँ थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, हम क्या कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री जब एंगल बन रहा है तो ये
30 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, तो यहाँ पर सॉरी ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री के, तो ये कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने का वैल्यू √3 होना चाहिए। तो आपको यहां से देखोगे तो √3 यूनिट का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 78 फीट दिया गया है। तो आप 1 यूनिट का मान निकालो तो क्या निकाल पाओगे, तो आपको पता चलेगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 78 बटे √3, और इसको कंजुगेट कर लेंगे तो √3 से ही गुना और √3 से ही भागा, तो ये कितना हो जाएगा 78 √3 और बटे हो जाएगा सिंगल 3। आप इसको काटोगे तो 3 दूनी की 6, 6 तिया 18, यानी कितना हो जाएगा सर, तो 26 √3 मीटर, यानी सर 30 के सामने 1 होता है, यानी ये डिस्टेंस कितना निकल गया सर 26 √3 मीटर। आपसे कह रहा है सर कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस d/2 हो जाता है। हम अभी कॉन्सेप्ट क्या सिखा करके आ रहे थे कि अगर आपको फिगर ऐसा कंस्ट्रक्ट हो कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री बने और ये वाला एंगल कितना डिग्री बने 60 डिग्री बने, तो ये 30 बना और ये 60 बना, तो आपको यहां से यहां डिस्टेंस जो चला वो अगर d मीटर चला तो ये कितना चलेगा सर d/2 मीटर। और आप देखो ये d/2 मीटर का वैल्यू 26 दे दिया गया, तो ये होना चाहिए सर d, तो बताओ कि ये कितना हो जाएगा सर 26 दूनी के 52 √3 मीटर, यानी इसका ऑप्शन कहां दिख रहा है सर, तो 52 √3 मीटर कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बोलो हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, कहां दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख जा रहा है। बोलो बात डन है सर, कौन दिक्कत है, कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का है कि अगर ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, तो ये 60 और 30 90 हो रहा है, ये डिस्टेंस अगर d मीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा d/2 मीटर। तो आपको d मीटर निकालना था और d/2 मीटर का वैल्यू कितना दिया गया है 26, तो 2 इधर भागा में इधर चल जाएगा गुना में 26 दूनी के 52 √3 मीटर कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डालो, तो ये देखो एक मरतबा, कोई दिक्कत है तो बोल लो, कोई दिक्कत है तो बताया जाए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है सर, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक प्लेटफॉर्म है जिसका हाइट कितना मीटर रखा है, तो 18 मीटर। एक प्लेटफॉर्म है जिसका हाइट कितना मीटर रखा है, तो 18 मीटर। ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो जाहिर सी बात जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म छोटा होगा और टावर क्या होगा सर, तो ऊंचा होगा। तो प्लेटफॉर्म को कर लेते हैं थोड़ा सा और छोटा और टावर को कर लेते हैं थोड़ा सा सर ऊंचा, है ना। कहता है कि 18 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, तो 30 डिग्री है। आगे चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75 √3 मीटर दूर है, प्लेटफॉर्म जो है वो टावर से 75 √3 मीटर की दूरी पर है, तो ये बताओ कि ये 75 √3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 75 √3 मीटर, ये भी हो गया सर। कहता है दूर स्थित है तब टावर की ऊंचाई निकाली, इसका हाइट निकालना है, तो ठीक तो क्वेश्चन कह रहा है। आप यहां से सोच लो, ये वाला 18 है तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 18 मीटर हो जाएगा। आप बताओ ये 30 बन रहा है और ये क्या बन रहा है सर, तो 60 डिग्री। 60 के सामने होता है √3, तो √3 यूनिट का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 75 √3। √3 से √3 कट गया, 1 यूनिट का मान क्या निकल गया आपके पास, तो कहेंगे 75 मीटर। अब बताओ दोस्त कि 30 के सामने होता है 1, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना निकल गया अपने पास, तो 75 मीटर। बताओ यहां से यहां 75 मीटर और यहां से यहां 18 मीटर, तो कुल हाइट कितना निकल गया सर मीनार का, तो कुल हाइट निकल गया सर 75 + 18, यानी 8 5 13 के 3 हाथ में बचा, 1 7 और 1 8 और 1 9, यानी कितना मीटर सर, तो 93 मीटर। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात डन है, कहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को सोचा जा सकता था। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा दोस्त, समय में एग्जाम का बचत नहीं कर पाएंगे हम लोग। और समय में एग्जाम में समय का बचत करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए सर कि सर क्वेश्चन को इजी वे में कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। क्लियर है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देने का है, ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। एक खंभा 5 मीटर का है
चलो ये भी सही है सर। और एक खंभा कितने मीटर का है? 10 मीटर का। जमीन पर सीधी खड़ी है, जमीन पे क्या है सर? तो सीधा खड़ा है। एक का हाइट 5 मीटर है और एक का हाइट 10 मीटर है, सीधे खड़ा है। उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर है? 12 मीटर हो तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगा? इनके शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा है, इसका हाइट पूछ रहा है कि क्या होगा। आप ऐसा कर लो कि ये वाला 12 मीटर है तो ये वाला भी कितना मीटर हो जाएगा? 12 मीटर। और ये वाला देखो तो 5 मीटर, तो यहां से यहां का हाइट निकालो, ये भी कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर। तो ये बताओ पूरा 10 था और यहां से यहां 5 है तो ये भी कितना निकल गया? 5 मीटर। और आपको पता है कि ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये वाला कितना मीटर हो जाएगा सर? तो 13 मीटर। और यही दोनों शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा था, कितना मीटर सर? तो 13 मीटर। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। बोलो बात डन है, क्लियर है? देख लिया जाए एक मरतबा। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन किसका है सर? तो एनटीपीसी का। आप ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। क्या कह रहा? 25√3 मीटर ऊंचाई वाले, 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई 50 मीटर है। 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है। तो x की माप बताओ कि क्या होगा? x की माप बताओ कि क्या होगा? 25√3 मीटर ऊंचाई वाला एक टावर है जिसका ऊंचाई कितना रखा है सर? 25√3 मीटर। कितना मीटर रखा है? 25√3 मीटर। कहता है 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इसकी मान लो कि परछाई अभी क्या बन रहा है सर? यहां से यहां मान लो कि परछाई बन रहा है कितना? मान लो कि ये परछाई बन रहा है कितना मीटर? 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। परछाई बन रहा है यहां पर, कब? जब उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा हो? 60 डिग्री। कहता है कि जब उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा हो, कहता 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य द्वारा अवनमन कोण जो ये है वो 60 डिग्री से बदल करके x डिग्री हो जाता है। तो परछाई कितना मीटर लंबी हो जाती है सर? तो 50 मीटर लंबी हो जाती है। ये 50 मीटर लंबी हो गई। तब कहता है बाबू कि सूर्य द्वारा अवनमन कोण कितना डिग्री? x डिग्री की वृद्धि हो जाती है। ये x डिग्री हो जाता है तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा? x डिग्री। तब कहता है x का मान बताओ कि क्या होगा। तो आप बताओ दोस्त कि ये 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, तो बताओ 60 के सामने होना चाहिए √3, लेकिन √3 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 25√3। तो आप बताओ 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा आपके पास? 25 मीटर। यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना मीटर निकल गया? 25 मीटर। आप सोचो कि ये 50 है और ये फिर इस डिस्टेंस का ये आधा हो गया 25। तो ऐसा कब होता है? जब ये दोनों का सम कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री। तो ये 60 है तो ई वाला एंगल का मान कितना डिग्री हो जाना चाहिए? 30 डिग्री। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर बी में। बस यही तो खेला था हाइट एंड डिस्टेंस का, और बाकी तो कोई झोल झाल नहीं है सर। आ जाओ और आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये रहा आज आपका अंतिम क्वेश्चन। और देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर है, 24 मीटर कम हो जाती है। एक स्तंभ है ये और इसकी छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लो कि अभी सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन जैसे ये उन्नयन कोण कितना डिग्री पे आ जाता है? 60 डिग्री पे आ जाता है, तो छाया की लंबाई जो है वो 24 मीटर कम जाती है। यानी ये वाला लंबाई कितना मीटर कम गया छाया की लंबाई सर? पहले यहां से यहां बन रहा था छाया, लेकिन अब यहां से यहां बन रहा है, ये 24 मीटर क्या हो गया सर? तो कम हो गया। तो कहता है स्तंभ की लंबाई क्या होगा? इसका हाइट पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका हाइट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दोस्त 60 और 30 90, यहां से यहां ये 24, तो बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। और जब ये 12 हो जाएगा तो आप बताओ कि ये 60 बन रहा था, ये वाला कोण कितना बनेगा? 30। तो 30 के सामने होता है 1, तो 1 यूनिट का मान दिया गया है 12, तो 60 के सामने होता है √3, तो बताओ √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? तो √3 यूनिट का मान हो जाएगा 12√3 मीटर। और आपको ऑप्शन कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर डी में। क्या दिया गया है सर? तो 12√3 मीटर। बोलो बात क्लियर है सर? 1 क्लिक में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कोई झोल झाल नहीं है। तो आज आपको हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। किसका सर? तो प्रीवियस ईयर्स का, है ना। कल फिर हम 15 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और वो 15 क्वेश्चन भी आपको पूरा का पूरा रेलवे का, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एलपी हो, चाहे किसी भी का हो, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। मतलब पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व
करवाएंगे। बोलो बात डन है सर। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी इस चैनल पे नए जुड़ेंगे या जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे ताकि आपके सभी साथियों तक पहुंच पाए। बाय।